नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जिसके बारे में मीडिया शायद आपको नहीं बताता, लेकिन इसका असर हर एक आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। क्या इंडिया का मिडिल क्लास एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहा है? जिस मिडिल क्लास को हम देश की इकोनॉमी का बैकबोन कहते हैं, उसी मिडिल क्लास की हालात आज सबसे ज्यादा खराब होती जा रही है। Let's talk about jobs, specifically the job market in India. The last few years have been challenging. There's been a global layoff wave, and it has not spared India. Thousands of people have lost their jobs across companies and sectors. देखिए, हर कोई जो है इस बात के लिए हमेशा परेशान रहता है कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए, कहीं क्या उनके जो उनको पैसे मिल रहे हैं वो सही मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। क्यों? आखिर क्या वजह है कि मिडिल क्लास की जिंदगी रोज बद से बदतर होती जा रही है? इस वीडियो में हम देखते हैं रियल डेटा, रिपोर्ट्स और कुछ शॉकिंग स्टैटिस्टिक, जिनके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे क्या हमारे मिडिल क्लास का फ्यूचर सेफ है या एक्सटिंक्शन के एज पर खड़ा है। सबसे पहले समझते हैं कि मिडिल क्लास होता कौन है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया में जो लोग डेली 10 से $50 के बीच अर्न करते हैं, उन्हें मिडिल क्लास माना जाता है। रुपीस में बात करें तो लगभग 25,000 से 1,20,000 पर मंथ अर्न करने वाले लोग इस कैटेगरी में आते हैं। ये वही लोग हैं जो EMI भरते हैं, टैक्स देते हैं, बच्चों की प्राइवेट स्कूल फीस भरते हैं और सेविंग्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी एक लग्जरी लाइफ से दूर रहे। आपका सैलरी बढ़ रहा है, लेकिन क्या उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है? एक रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट 10 सालों में मिडिल क्लास की रियल इनकम ग्रोथ बहुत ही स्लो हो रही है। 2012 से 2022 तक एवरेज सैलरी सिर्फ 6 से 7% एनुअल रेट से बढ़ रही है, जबकि इन्फ्लेशन 8 से 10% तक गया है। यानी आपकी सैलरी बढ़ रही है, लेकिन आपका परचेजिंग पावर घट रहा है। एक एग्जाम्पल ले, 10 साल पहले जो चीज़ें आप 500 रुपये में खरीद लेते थे, आज उनके लिए आपको 900 से 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं। रिजल्ट, मिडिल क्लास की सेविंग घट रही है और स्ट्रेस बढ़ रहा है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, टैक्स। मिडिल क्लास वो सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन सरकारी सब्सिडीज का फायदा सबसे कम मिलता है। रिच लोग लूप होल्स यूज करके टैक्स बचा लेते हैं, पुअर लोगों को सब्सिडीज मिल जाती है, लेकिन मिडिल क्लास नॉट ओनली पेज इनकम टैक्स, बल्कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, GST और हर छोटी बड़ी चीज़ पर इनडायरेक्ट टैक्स भी भर रहा है। आपका इनकम स्टैटिस्टिक है, लेकिन टैक्स आउटफ्लो बढ़ते जा रहा है। यही इम्बैलेंस मिडिल क्लास को और स्क्वीज कर रहा है। एजुकेशन और हेल्थ केयर दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा खर्च करता है। प्राइवेट स्कूल की फीस हर साल 10 से 15% तक बढ़ती है। कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशन, सब मिला के एक एवरेज मिडिल क्लास पेरेंट अपनी इनकम का 30 से 40% सिर्फ एजुकेशन पे खर्च करता है। हेल्थ केयर का भी वही हाल है। प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस इतनी हाई है कि एक सीरियस इलनेस पूरे फैमिली बजट को हिला सकती है। और आयरनी यह है कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में मिडिल क्लास हेसिटेट करता है जाना, क्योंकि या तो फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं होते या सर्विस पुअर होती है। पहले एक नौकरी मिल जाए तो लोग 10-15 साल काम कर लेते थे, आज जॉब सिक्योरिटी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। IT और प्राइवेट सेक्टर में मास ले ऑफ एक रेगुलर न्यूज़ बन चुकी है। नए ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी मिलना मुश्किल है और जो काम मिलता है उसमें सैलरी कम और वर्कलोड ज़्यादा होता है। गिग इकोनॉमी, जोमेटो, स्विगी, ओला, फ्रीलैंसिंग, ये सब फ्लेक्सिबल लगता है, लेकिन जॉब बेनिफिट्स लाइक PF, इंश्योरेंस, ये सब नहीं मिलते। मिडिल क्लास यूथ के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योर कैरियर बनाना अब काफ़ी टफ हो गया है। मिडिल क्लास की एक खासियत थी घर लेना, गाड़ी लेना, बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना, लेकिन आज घर लेना एक सपना बन चुका है। रियल स्टेट प्राइसेस हाई है और इंटरेस्ट रेट्स भी, EMI भरते भरते लोग रिटायरमेंट प्लानिंग भूल जाते हैं। आज की मिडिल क्लास ज़्यादा डिप्रेस्ड है, एंजाइज है और फाइनेंशियली इनसिक्योर है, और इसके प्रूफ है मेंटल हेल्थ डेटा, जहाँ स्ट्रेस और एंजाइटी काफ़ी हाई लेवल्स तक पहुँच चुकी है। तो क्या इंडिया का मिडिल क्लास एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा है? शायद एक्सटिंक्शन एक स्ट्रॉन्ग वर्ड हो, लेकिन अगर ट्रेंड ऐसे ही चले तो मिडिल क्लास का ट्रेडिशनल इमेज, स्टेबल इनकम, स्टेडी सेविंग, पीसफुल रिटायरमेंट, ये सब कहानी बन जाएगी। मिडिल क्लास का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लेकिन वॉइस कम होती जा रही है। इसलिए ज़रूरत है पॉलिसी चेंजेस की, सपोर्ट सिस्टम की और एक नेशनल डायलॉग की, ताकि इंडिया का मिडिल क्लास सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव भी कर सके। अगर आप भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस स्ट्रगल को फील करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें ऐसे ही थॉटफुल कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।